आपने एक शब्द सुना होगा खेल भावना, उसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेकिन एथिक्स की दुनिया में एक और शब्द आजकल चलता है, उसको बोलते हैं गेम्स मैन स्पिरिट। इन दोनों में क्या अंतर होता है? युद्ध तो जीवन का हिस्सा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमारे जो भाव है उनमें से एक भाव है, वो तो रहता ही है। जीतने की इच्छा किसके अंदर नहीं होती, होनी भी चाहिए। नीत्शे ने तो यहां तक कहा कि जीतने की इच्छा जीने की इच्छा से ज्यादा प्राथमिक होती है, और इसलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से कई वो हैं जो जीत नहीं पा रहे, और उनकी जीतने की इच्छा इतनी प्राथमिक है कि वो जीने की इच्छा से ज्यादा गहरी इच्छा हो जाती है। पर ये अच्छी बात नहीं है। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट क्या है, गेम्समैनशिप स्पिरिट क्या है, इन दोनों का अंतर देखिए। जैसे मान लीजिए मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, दो टीम के कैप्टन हैं और दोनों एक एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों के देश ने उन पर भरोसा किया है, दोनों पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि आज हम जीत के मानेंगे, पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को गालियां नहीं दे रहे, नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे, ऐसा छिछोरापन नहीं कर रहे, हल्कापन नहीं कर रहे कि खेल के नाम पे युद्ध होने लगे। गालियां नहीं दे रहे एक दूसरे को, स्लेजिंग नहीं कर रहे एक दूसरे की, नियमों का सम्मान कर रहे हैं। एक बैट्समैन है, बॉलर ने बहुत तेज बॉल की, बैट्समैन को हल्की सी चोट लग गई, बॉलर उसके पास जाकर उसका हाल पूछ रहा है, सॉरी आपको चोट तो नहीं लगी। ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है। हम खेलेंगे, जीतने के लिए खेलेंगे, इन खेल के नियमों में खेलेंगे, ये जानते हुए खेलेंगे कि हम खेल रहे हैं। और मैच में कोई हारे कोई जीते, तनाव पूरा होगा मैच के दौरान, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होगा दोनों टीम का हर खिलाड़ी एक दूसरे से प्यार से मिलेगा, थपथपाएगा, कोई दुश्मनी नहीं, बाहर जाएंगे। और उससे 2 घंटे बाद रात को पार्टी होगी, पार्टी में दोनों टीम से एक साथ होंगे, साथ में खाना खाएंगे, साथ में डांस करेंगे, खूब हंसी मजाक करेंगे, लेकिन खेल के मैदान पे उस तरह से लड़ेंगे कि जीतना है तो बस जीतना है। ये होती है स्पिरिट कंपटीशन की, कि हम कंपटीशन करेंगे लेकिन नियम में रहेंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे। कंपटीशन है, इस कंपटीशन के बाहर जैसे निकलेंगे हम दोस्त हो जाएंगे, कंपटीशन तक कंपटीशन करेंगे। और गेम्समैन स्पिरिट होती है जब व्यक्ति कंपटीशन करते हुए भूल जाता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच का अंतर क्या है, भूल जाता है कि कंपटीशन और वॉर के बीच का अंतर क्या है, वो दुश्मनी ठान लेता है। कुछ टीमें ऐसी हैं क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट खेलते कम हैं, गालियां ज्यादा बकते हैं, स्लेजिंग करते हैं, दूसरे प्लेयर को परेशान करने का इरादा रखते हैं, बॉल जानबूझ के इस तरह से मारते हैं कि उसे सिर पे लगे, हाथ पे लगे, पैर टूट जाए सामने वाले प्लेयर का। और जब किसी को चोट लगती है उसे चिढ़ाते हैं। जब कोई इस मूड में आ जाए, जब मैच खत्म होने के बाद भी जब हाथ मिलाएं तो इस भाव से मिलाएं कि बाद में देखूंगा तुझे, अगली बार देखता हूं, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। जब उसके बाद की पार्टी में भी साथ में खाना ना खा सकें, हाथ ना मिला सकें और टक्कर मार के निकले एक दूसरे को, इसका मतलब अभी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, अभी गेम्समैनशिप है। और गेम्समैनशिप के साथ जीवन जिएंगे तो मान के चलिए कभी ना कभी तो हारना भी है जीवन में। कौन हमेशा जीतता है? फिर आप हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कंपटीशन जीवन में रहे, ठीक है, इतना कंपटीशन मत पालिए कि 24 घंटे कंपटीशन करते करते आपके जीवन का रस खत्म हो जाए। और इसी संदर्भ में एक बात और कही जाती है कि जीतने की इच्छा स्वाभाविक है, पर हमेशा जीतना है, जीते बिना मानूंगा नहीं, अगर मैं हार गया तो मैं बचूंगा नहीं। डोंट ट्राई टू विन एवरी बैटल, हर लड़ाई जीतने की जिद मत रखिए। ये मान के चलिए कि जीवन में कुछ लड़ाइयां ऐसी हैं जिसमें आप नहीं जीत पाएंगे, और इसलिए अगर छोटी मोटी लड़ाई जीवन में हार जाते हैं तो उसका बहुत तनाव मत लीजिए। कभी कभी तो जानबूझ के हार जाना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है इसमें? भाई हर लड़ाई क्यों जीतना चाहते हैं? बड़े बड़े युद्ध हैं, हर युद्ध में कई लड़ाइयां होती हैं। कभी कभी समझदारी होती है कि एक लड़ाई हार के दूसरी लड़ाई जीत लेनी चाहिए, बड़ा युद्ध जीत लेना चाहिए। ऐसा तो जो स्ट्रेटेजी के गुरु हैं वो कहते हैं युद्ध जीतने के लिए कुछ छोटी लड़ाइयां जानबूझ के हार जानी चाहिए। मैं इंटरव्यू के बच्चों को कहता हूं कि जैसे इंटरव्यू मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया, आपने एक राय दी और मेंबर को वो राय ठीक नहीं लग रही है, और मेंबर इस बात से नाराज लगने लगे, लड़ने लगे आपसे, अड़ जाए कि आपकी राय गलत है। आपके पास कुछ तथ्य हैं जो उसके पास नहीं है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो आपको उसे हरा के क्या साबित करेंगे आप? जब ऐसा लग जाए कि मेंबर नहीं इस बात को समझ पा रहा कि आपकी राय के पीछे क्या तथ्य हैं, विनम्रता से ये कह देना चाहिए कि सर जहां तक मैं समझता हूं मैं तो ये कहता था, मैं एक बार फिर से इसको स्टडी कर लूंगा, हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा पीछे हटने से
अगर उसके मन में ये भाव है कि व्यक्ति बहुत विनम्र है, नई चीजें सीखने को तैयार रहता है, और इस वजह से आपके 10-20 नंबर बढ़ गए और आप उससे IAS बन गए, एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए एक छोटी लड़ाई में हार मान ली, इसमें क्या दिक्कत है? नाक इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि वो हर तरफ से कटती रहे। अरे थोड़ा झुक जाइए, कहीं कहीं हार मान लीजिए। हर जगह जीतने की जिद क्यों है? और जो हर जगह जीतने की जिद रखता है, और दुनिया में कोई व्यक्ति हर जगह नहीं जीतता है। सिकंदर भी नहीं जीता था हर जगह, दुनिया में कोई नहीं जीत सकता हर जगह। बड़े बड़े धुरंधर जीवन में कई बार औंधे मुंह गिरते हैं, सबको गिरना पड़ता है। हारने को पचाने की ताकत रखनी चाहिए, और इसलिए कभी कभी छोटी मोटी अगर हार हो जाए जीवन में, उस हार से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है।